नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी आज आपके सामने बसंत पंचमी के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं लर्निंग सीरीज में। आशा करता हूं आप इसको देखेंगे, समझेंगे और आपका ज्ञानवर्धन होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम भगवान गणेश जी को नमन कर लेते हैं। ओम गम गणपते नमः। भगवान शंकर और माता पार्वती जो गणेश जी के में माता पिता है और हम सभी के महादेव महाकाल हैं, मैं अपने ज्योतिष गुरुओं पितृ देवताओं, माता पिता, सारे देवी देवताओं, भगवान और आप सभी को नमन करते ये वीडियो शुरू करता हूँ। मेरे वीडियो में आपको कोई चमत्कारिक मंत्र, ऐसे उपाय नहीं मिलेंगे जिससे आप रातों रात ज्ञान के पंडित हो जाएंगे या फिर बहुत अमीर हो जाएंगे। मैं तो तथ्य पे बात करता हूँ या जो मुझे समझ में आता है वहां पे मैं बता देता हूँ कि आपको ये चीज कैसे, किस तरीके से होनी चाहिए, जो मुझे समझ नहीं है मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके सामने स्क्रीन पे दो पिक्चर्स नजर आ रही हैं। दोनों पिक्चर्स मैंने इंटरनेट से ली हैं, कोई मेरी बनाई है, मेरे टीम के द्वारा बनाई पिक्चर्स नहीं है। तो इस पिक्चर में, पहली पिक्चर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या चीज है जो मैं ये पिक्चर लगाने के लिए बाध्य हुआ। तो सबसे पहले आपको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती हम सभी को, आपको, मुझको, आपके परिवार को, मेरे परिवार को, इस पूरे संसार को अपना आशीर्वाद दें और हमें सबको ज्ञान प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस पिक्चर में आप देखेंगे केले के ऊपर जो है अगरबत्तियां लगाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हैं दोस्तों। सरस्वती जी की पिक्चर नहीं है, कोई बात नहीं, वीणा है यहाँ पे। केला खराब किया जा रहा है और अगरबत्ती हिंदू धर्म में क्या कहते हैं, इनको नहीं माना जाता। ये क्या कहते हैं, ये रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इन जो अगरबत्तियां हैं इनके अंदर बांस यूज होता है। अगर इनमें बांस यूज नहीं हो रहा तो आप इसको यूज कर लीजिए, लेकिन अगरबत्ती में बांस यूज होता है तो वो गलत है। दूसरा ये कि दूसरी तस्वीर बिल्कुल ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें कहीं बांस का यूज नहीं हो रहा। नारियल है, सफेद फूल है, कॉपी किताब मतलब पुस्तक है और मोरपंखी है जो हम मानते हैं। सरस्वती माँ जो है वो सफेद वस्त्र में वीणा लिए बैठी हुई है। ठीक है, तो एक तो ये पिक्चर की बात है, हम कौन सा पिक्चर लगाते हैं वो डिफाइन करता है, तो मुझे लगाना पड़ा ये पिक्चर की गलत है। दूसरी बात है कि मैं आपको ब्रह्मव्रत पुराण से कुछ लाइनें पढ़ के सुना रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा हमें सरस्वती जी की पूजा कैसी करनी चाहिए। और सरस्वती की पूजा सबसे पहले जो की थी वो किसने की थी? तो प्रकृति खंड से सरस्वती की पूजा का विधान तथा कवच, ये हेडिंग है। मैं इसमें से लाइन पढ़ रहा हूं आपके लिए। नारद जी ने कहा, भगवान आपके कृपा प्रसाद से यह अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली। अब आप इन प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का प्रसंग विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किन देवी की कैसे आराधना की, मृत्युलोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ, मुने किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्रोत से किन की स्तुति की गई, किन देवियों ने किन को कौन कौन से वर दिए हैं, मुझे देवियों के कवच, स्रोत, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्रों के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। नारायण ऋषि बोले, नारद, गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये पांच देवियां सृष्टि की पंचविध प्रकृति कही जाती हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनका अमृतोपम चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति का कारण है। ब्राह्मण जो प्रकृति की अंशभूता और कला स्वरूप देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम हैं वाणी, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगला, मंगल, चंडिका, तुलसी, मनसा, निंद्रा, स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा। ये तेज
रूप और गुण में मेरी समानता करने वाली हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक और श्रवण सुखद हैं। जीवों के कर्मों का सुखद परिणाम प्रकट करने वाले हैं। दुर्गा और राधा का चरित्र बहुत विस्तृत है। संक्षेप से उसे पीछे कहूंगा। इस समय क्रमशः सुनो मुनिवर। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन काम स्वरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। अब इन्होंने क्या कहा वो बात मैं आपको फिर कभी सुना दूंगा, लेकिन उससे आगे जो हम आज भ्रांतियां फैली हैं उसको दूर करने के लिए मैं आपको इससे अगले पेज पे उन्होंने बोला था, भगवान नारायण ने कहा था, नारद सुनो, कणव शाखा में कही हुई पद्धति बतलाता हूं। इसमें जगन माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्या आरंभ की मुख्य तिथि है। इस लाइन को मैं दोबारा बोलता हूं। माघ शुक्ल पंचमी जो आज की तिथि है, विद्या आरंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्ण काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील एवं पवित्र हो स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कलश स्थापना करें। फिर नैवेद्य आदि से निम्नांकित 6 देवताओं का पूजन करें। पहले गणेश का, फिर सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती का पूजन करने के पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आह्वान करें। तदंतर व्रती रहकर षोडश उपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए जो जो उपयोगी नैवेद्य वेद में कथित हैं उन्हें बताता हूं। ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफेद गन्ना और उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, स्वास्तिक एक प्रकार का पकवान है। शक्कर तथा मिश्री, सफेद धान का चावल जो टूटा न हो, मतलब कि अक्षत, बिना उबले हुए धान का चिड़ाऊ, सफेद लड्डू, घी और सेंधा नमक डालकर तैयार किए हुए व्यंजनों के साथ शस्त्रोक्त हविष्यन, जौ तथा गेहूं के आटे से घृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को घृत में पकाकर उससे बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेर, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य के समान हैं। मुने सुगंधित सफेद पुष्प, सफेद स्वच्छ चंदन तथा नवीन श्वेत वस्त्र और सुंदर शंख देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। श्वेत मतलब सफेद पुष्पों की माला, श्वेत भूषण भी भगवती को चढ़ावें। महाभाग मुने, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान परम सुखदायी तथा ब्रह्म का उच्छेद करने वाला है। वह ध्यान ये है, सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्ह में वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है, दूसरे में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति प्रधान देवताओं तथा सुर गुणों से ये सुपूजित हैं। श्रेष्ठ मुनि, मनु तथा मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष पूजा के समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती को अर्पण करें। फिर कवच का पाठ करने के पश्चात दंड की भांति भूमि पर पड़कर देवी को साष्टांग प्रणाम करें। मुने जो पुरुष भागवती सरस्वती को अपनी इस देवी मानते हैं उनके लिए यह नित्य क्रिया है। बालकों के विद्या आरंभ के अवसरों पर वर्ष के अंत में माघ शुक्ल पंचमी के दिन सभी को इन सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए।
सरस्वती देवी जी का यहाँ वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, क्योंकि मंत्र बताने के लिए आप खुद पढ़ें, और नहीं तो मैं पब्लिकली इस मंत्र को नहीं बताऊंगा। अथवा जिनको जिस मंत्र के द्वारा उपदेश प्राप्त है उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वा लगा लेना चाहिए। इसके आदि में लक्ष्मी का बीज मंत्र, जो मैं फिर नहीं बताऊंगा, और माया बीज भी है, जो नहीं बता रहा मैं, लगावे है। फिर एक मंत्र है साधक के लिए कल्प वृक्ष रूप है। प्राचीन काल में कृपा के समुद्र भगवान नारायण ने वाल्मीकि मुनि को इसी का उपदेश दिया था। भारतवर्ष में गंगा के पावन तट पर यह कार्य संपन्न हुआ था। फिर सूर्य ग्रहण के अवसर पर पुष्कर क्षेत्र में भृगु जी ने शुक्र को इसका उपदेश दिया था। मरीचि नंदन कश्यप ने चंद्र ग्रहण के समय प्रसन्न होकर बृहस्पति को इसे बताया था। बद्री आश्रम में परम प्रसन्न ब्रह्मा ने भृगु को इसका उपदेश दिया था। जरत्करु मुनि क्षीर सागर के पास विराजमान थे, उन्होंने अस्ति को यह मंत्र पढ़ाया। बुद्धिमान श्रृंग ने मेरु पर्वत पर विखंडक मुनि से इसकी शिक्षा प्राप्त की। शिव ने आनंद में आकर गौतम तथा कणाद मुनि को इसका उपदेश दिया था। यज्ञवल्क्य और कात्यायन ने सूर्य की दया से इसको पाया था। महाभाग शेष पाताल में बाली के सभा भवन पर विराजमान थे, यही उन्होंने पाणी आदि बुद्धिमान भारद्वाज और शकाटयन को इसका अभ्यास कराया था। 4 लाख जप करने पर मनुष्य के लिए यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर अवश्य मनुष्य में बृहस्पति के समान योग्यता प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि सरस्वती जी की पूजा में सफेद श्वेत रंग की चीजों का यूज होता है, पीली का नहीं। पीली चीजों का हम यूज करते हैं क्योंकि ये बसंत पंचमी है, जब फूल खिलते हैं पीले रंग के सरसों के, उस वजह से हम पीली चीजें यूज करते हैं। लेकिन सरस्वती जी की पूजा जो होती है वो सफेद रंग की चीजों से होती है, और ये मेरा विचार नहीं है, ये ब्रह्मवत पुराण से मैंने आपको लाइनें बताई हैं, जो कि गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक है। तो दोस्तों, इस संसार में जो भ्रांतियां फैल रही हैं, और मेरा प्रयास ही रहता है उन भ्रांतियों को समाप्त किया जाए, जिससे लोगों में अज्ञानता की कमी हो। माँ सरस्वती आपको और मुझको, हमारे परिवार को, पूरे संसार को अज्ञान के अंधकार से मुक्ति दिलाए। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, जिससे कि इस संसार में फैले हुए ज्योतिष और सनातन धर्म के अंधकार को मैं आपकी प्रेरणा और उत्साह के कारण समाप्त कर पाऊं। मैं तो एक बहुत छोटा ही तुच्छ प्राणी हूं, लेकिन मेरा प्रयास है कि भारतवर्ष में और इस संसार में ज्योतिष, वेद, सनातन धर्म का प्रकाश फैले। मेरी इस छोटी सी क्रिया को मैं आशा करता हूं कि आप बढ़ाएंगे। ये वीडियो आप अपने परिवार और परिवारजनों और सगे संबंधी और अपने मित्रों में फैलाएंगे, जिससे कि झूठी भ्रांतियों की समाप्ति हो। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल।